माननीय श्री गणेश चंद। विश्व के महान संत हम सबके बीच में सामाजिक समरसता एवं हिंदू मुस्लिम सबको एक सूत्र में पिरोने वाले, एक सूत्र में बांधने वाले महान सूफी संत कबीर नगर की धरती से आज आप सबके बीच में प्रभु श्री राम और विश्व के सूफी संत कबीर जी के अनुयायी, इस प्रदेश के नेतृत्वकर्ता, इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और इस देश के नेतृत्व श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, संत कबीर साहब ने जिस संदेश को दिया, प्रभु श्री राम जी ने सबरी के झूठे भेड़ खा के जिस संदेश को दिया, आज उसके सच्चे अनुयायी अगर कोई है तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी हैं। इन लोगों ने, इन दोनों ने सबका साथ, सबका विकास को चरितार्थ करते हुए जो एक संदेश दिया है, कहीं से भी जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद सब पर चोट करते हुए जो गरीबी एक मानक था, जिसको लेकर लोग हंसा करते थे, जिसको लेकर लोग एक हंसी का पात्र बनाया करते थे, आज उस गरीबी को मिटाकर करोड़ों करोड़ों लोगों को जो आवास प्रदान करके, शौचालय मुहैया करा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, जो डबल इंजन की सरकार है, वह सूफी संत कबीर साहब, प्रभु श्री राम, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी, उन सबको सच्ची श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं। अपने बंधुओं, मैं इस सदन के साथियों को बताना चाहता हूं, अभी आप सब जो चर्चा कर रहे थे, कभी इस प्रदेश में राजनीति हुआ करती थी जातिवाद की, आज विकासवाद की राजनीति सब पर चोट करते हुए इस प्रदेश और देश ने लगातार मुहर लगाकर इस देश के नेतृत्व पर विश्वास कायम करने का काम किया है। 2017, 2019, 2014, 2022 में जिस प्रकार से इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने जो विश्वास कायम किया है, वह कबीर साहब और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, श्री राम जी, जिनका अभी 22 तारीख में हम सब ने देखा है किस प्रकार से पूरे देश में, हर घर में, हर परिवार में, हर जन में खुशी का वातावरण था। नूतन विग्रह का वह समय वह पर कोई जीवन में भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी एक मानव का जीवन दर्शन, उनके जीवन में जीवन की पद्धति देने का काम किया है। जिस व्यक्ति के जीवन से राम के आदर्श, राम के विचार को निकाल दिया जाए, वह व्यक्ति मानव नहीं दानव हो जाएगा। आत्मीय बंधु, इसी के साथ साथ अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, हम सब यहां आज धन्यवाद भाषण में माननीय नीरज बोरा जी के उन धन्यवाद भाषण को से अपने आप को संबद्ध करते हुए, जो गरीबी, महिला, किसान, युवा, बेटियां, इन सब पर जो सरकार काम कर रही है, उन सब विषयों पर कोई कहने की बात नहीं है। अपनी बंधुओं, 63,000 करोड़ 2023 तक किसानों को भुगतान करके इस प्रदेश ने यह साबित किया है कि किसान हितैषी अगर कोई है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। बेटियों को सुरक्षा प्रदान करके इस प्रदेश ने साबित किया है, जिस प्रदेश में बेटियां अभिशाप हुआ करती थी, आज उन्हें मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के माध्यम से मुख्यमंत्री विवाह योजना तक, उनकी पढ़ाई, उनके जन्म से लेकर उनके विवाह तक सारी व्यवस्था की चिंता करते हुए वह कबीर साहब, वह बाबा साहब, इन सब के विचारों पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहा है। अपने बंधु, इन्हीं सबके साथ साथ मैं अपने क्षेत्र के कुछ विषयों को ध्यान में रखते हुए हम युवाओं के लिए
विकासखंड हैसर धनघटा विधानसभा में इस सदन के माध्यम से स्टेडियम के लिए आग्रह करता हूं। महिलाओं को समूह गठन करके तकनीकी सहयोग का अवसर प्रदान किया जाए। मुखलिसपुर से कचकारा मार्ग को चौड़ीकरण करके हमारे यहाँ किसानों को सीधा गोरखपुर से जोड़ने का काम किया जाए। मुखलिसपुर से कचकारा मार्ग अगर चौड़ीकरण हो जाएगा तो धनघटा विधानसभा सीधे गोरखपुर से जुड़ जाएगा। चौरा कला में पीपा पुल का निर्माण करके 7 किलोमीटर, ऐसा नियम है कि 12 किलोमीटर के अंदर में अगर बड़ा पुल है तो छोटा पुल नहीं बन सकता, लेकिन वहां से 7 किलोमीटर तक लोगों को जाना पड़ता है। सरजू में कुआनो मलधावा पुल नाला चालू करके कुआनों के अस्तित्व को बढ़ाने का काम किया जाए। कबीर विज्ञान केंद्र पचरा, जहां 200 वर्षों से ऐसा लोग बताते हैं, आयुर्वेद से, विज्ञान से, आयुर्वेद से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी ठीक किया जाता था। काशी को कबीर से जोड़ने का काम, संत कबीर नगर जो कताई मिल जहां की पहचान हुआ करती थी, मुंडेरवा मूल चालू करके जो इतिहास रचने का काम किया है, उसको संत कबीर नगर में कताई मिल प्रारंभ करने का काम किया जाए। संठी औरागाड़ के बगल में 100 बेड का अस्पताल देकर मुख्यालय से 70 किलोमीटर की दूरी कम करने का काम किया जाए। धनघटा हैसर नगर पंचायत देकर इस सरकार ने जो बड़े मन का परिचय दिया है, नाथनगर मुखलिस नगर पंचायत, नाथनगर मौली नगर पंचायत बनाकर उस वहां के व्यवसायियों को, वहां की गतिविधि को बढ़ाने का काम किया जाए। मित्रों, इसी के साथ मैं सदन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों का हम सबके, हमारे संत कबीर नगर में कोई भी मृतक आश्रित नहीं है, लेकिन प्रदेश में सफाई कर्मचारी एक मात्र आधा मिनट लेंगे। सफाई कर्मचारी संवर्ग जो है वह चूंकि उस वर्ग से निकलने के नाते लोग फोन करते हैं, जानकारी होती है, कहीं कहीं जनपदों में मृतक आश्रितों की नौकरी रोक के रखे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं उन सबको यहां से निर्देशित किया जाए, उन सफाई कर्मचारियों को, कि मृतक आश्रित के स्थान पर तत्काल नौकरी मिले। और इसी के साथ साथ 14 वर्ष हो गए हैं उनका जो मृत्यु हुआ, तब से उनकी सेवा नियमावली नहीं है बनी है। सेवा नियमावली बनाकर सफाई कर्मचारी को माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनका पांव पखाड़ के उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया था, जो समाज के अंतिम व्यक्ति को लेकर संकल्प लेकर चलते हैं, इसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों को सेवा नियमावली प्रदान करने का काम किया जाए। इस सबके बाद साथ, इन्हीं सबके साथ साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सम्मानित सदन को काम करने की